जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जी बच्चों, आज हमने एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करनी है। 9th क्लास न्यू बुक है हमारी। बच्चों 2.3 एक्सरसाइज तक तो हमने ऑलरेडी कर लिया हुआ है। आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। आज बच्चों हमने लॉ ऑफ लॉगरिथम्स पढ़ने हैं। बच्चों ये लॉ ऑफ लॉगरिथम जो सा टॉपिक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वाले लॉज जितने भी हम पढ़ेंगे, 4 लॉज हैं बच्चों, ये आपके 2.4 एक्सरसाइज के अंदर यूज़ होंगे। इसी के बेस पे हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकेंगे। अगर हमें ये लॉ अच्छे तरीके से याद होंगे तो फिर हम 2.4 को इजीली कर सकेंगे। तो इसलिए ये बच्चों सबसे पहले इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो जो फर्स्ट लॉ हमारे पास ये वाला है, जो इसको मैं मार्क कर रहा हूँ, इसे कहते हैं प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ के अंदर बच्चों क्या होता है, लॉग बी यानी कि बेस। कोई भी आपके पास बेस होगी लॉग के साथ एक्स वाई, यानी कि ये दो हमारे पास कोई भी वैल्यूज़ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो रही हैं। एक्स को कोई एक वैल्यू कह दिया और वाई को हमने कोई दूसरी वैल्यू कह दिया, और ये दोनों आपस में क्या हो रही हैं, प्रोडक्ट हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। बच्चों हम इसको लिख सकते हैं कि लॉग ऑफ बी एक्स प्लस लॉग ऑफ बी वाई। यानी कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन हो इस तरह का, जिसमें लॉग हो, बेस हो और दो वैल्यूज़ हों, तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि सेंटर पे प्लस लगा के तो दोनों वैल्यूज़ को सेपरेट सेपरेट लॉग के साथ हम लिख सकते हैं। बच्चों कुछ क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे जो इस तरह के होंगे। दो प्रोडक्ट्स होंगी, दो वैल्यू प्रोडक्ट हो रही होंगी, आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी, तो हम उसको इस तरह लिख के सोल्व कर सकेंगे। आगे बच्चों इसका प्रूफ मैंने लिखा हुआ है। बच्चों प्रूफ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि आप प्रूव करें प्रोडक्ट लॉ को। बच्चों सबसे पहले हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे लेट, कि हमने लेट सपोज किया लॉग बेस एक्स इज इक्वल टू एम। फिर हमने लिखा है लॉग बी वाई इज इक्वल टू एन। यानी कि ये हमने एक्स को, लॉग एक्स को एम लेट कर लिया, लॉग वाई को एन लेट कर लिया। अच्छा वो जो आगे हम इसको क्या करेंगे, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर हम इसको लेके जाएंगे। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि पावर की फॉर्म में लेके जाएंगे। बच्चों मैंने आपको 2.1 और 2.2 में एक तरीका बताया था कि लॉ को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लेके जाते हैं। मैंने आपको बच्चों ये बताया था कि ये जो बेस है ये इस साइड पे जाके इसको टक्कर मारती है और इसको अपने सर पे उठा लेती है, ये पावर बन जाएगी, और ये इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे आ जाएगा, और ये वाली बेस जोन सी है वो इसके नीचे आ जाएगी। अब ये यही काम बच्चों यहाँ पे हुआ है। अब देख सकते हैं कि हमने जब इसने इसको टक्कर मारी यहाँ पे, जब बेस ने एम को टक्कर मार के अपने सर पे उठाया, तो वो क्या बन गया हमारे पास, अगर इज इक्वल टू ये वाला मैंने लगाया, वो बन गया हमारे पास जी बी एम, और एक्स ये वाला यहाँ पे रहेगा। तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, बी एम इज इक्वल टू एक्स, यानी कि इसको इस साइड पे ले आए, इसको उस साइड पे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बी एम इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। बच्चों इसी तरह इस बी ने इसको टक्कर मार के अपनी पावर बना लिया, अपने सर पे उठाया है, तो ये हमारे पास बी एन इज इक्वल टू वाई बन गया। आगे बच्चों हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 3 एंड 4। इन दोनों इक्वेशंस को आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स को वाई के साथ और बी की पावर एम को बी की पावर एन के साथ आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू बी एन प्रोडक्ट ऑफ बी एम। आगे बच्चों आप देख सकते हैं कि हमारे पास अगर दो वैल्यू सेम हो तो हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे भी क्या किया है, दो वैल्यू हमारी सेम थी तो हमने ऐड कर दिया पावर्स को, m प्लस n लिख लिया। आगे बच्चों अब इसको, इस फॉर्म जो हमारे पास निकल आई है, इसको हम इन लॉगरिथम फॉर्म में लेकर जाएंगे। तो बच्चों हम लिख देंगे लॉग ऑफ बी एक्स वाई इज इक्वल टू एम प्लस एन। ये वाला जो बेस थी ना बच्चों, बी, ये इसी तरह लॉग के पास चली जाएगी। लॉग हमने जब इन लॉगरिथम फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना चाहा, तो ये बेस जोन सी है लॉग के पास नीचे आ जाएगी फिर, और एक्स वाई वैसे ही आ जाएगा, और एम एन जो पावर थी वो फिर नीचे आ जाएगी। यानी कि ये बेस जोन सी है, ये लॉग के पास चली जाएगी, एम एन पावर नीचे गिर जाएगी, यानी कि नीचे आ जाएगी यहाँ पे, और एक्स वाई एज इट इज़ यहाँ पे लिखा जाएगा। अच्छा बच्चों किसी भी बच्चे को अगर किसी पॉइंट पे ना समझ लगे या कुछ भी क्लियर ना हो, तो मेरा थंबनेल पे व्हाट्सएप नंबर मेंशन होता है, आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर हमें यहाँ से समझ नहीं आई,
इंशाल्लाह मैं बच्चों आपको ज़रूर उसका सलूशन प्रोवाइड करूँगा, आपको बताऊँगा, समझाऊँगा जब तक आपको समझ ना आएगी। तो बच्चों बहुत आसान चीज़ें हैं, बाज़ बच्चों को वीडियो से नहीं समझ आती तो वो मुझे इनबॉक्स करें, इंशाल्लाह मैं उनको ज़रूर गाइड करूँगा। तो बच्चों ये जो बेस है, ये बेस हमेशा आपको पता है लॉग के साथ यहाँ पे ही रहती है। तो ये बी यहाँ पे आ जाएगा वापस अपनी जगह पे, एम एन नीचे गिर जाएगा यानी कि ये नीचे आ जाएगा, एक्स वाई यहाँ पे आ जाएगा। अब बच्चों ये सिचुएशन हमारे पास आ गई हुई है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो m था, जो हमने लेट किया था, वो क्या था, log ऑफ बी एक्स। तो उसकी वैल्यू बच्चों हम यहाँ पे लिख देंगे log ऑफ बी एक्स, और n की वैल्यू हमने क्या लेट की थी, log ऑफ बी वाई। हम उसकी n की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर देंगे। ये बच्चों m की वैल्यू है, ये n की वैल्यू है। तो ये हमारे पास जो फार्मूला है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा और प्रूफ हो जाएगा कि जो log ऑफ बी एक्स वाई बराबर होता है log ऑफ बी एक्स प्लस log ऑफ बी वाई। तो ये बच्चों प्रूफ भी पूछा जा सकता है, आपको ये भी कह सकता है कि इस लॉ को प्रूव करो। 4 लॉज हैं बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चारों आप अच्छे तरीके से कर लेना, अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करें, इसको समझें। तो ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा ईजी हैं। तो आपसे कोई भी लॉ एक पूछ सकता है तो आप उसको ईजीली डिफाइन कर सकते हैं। बच्चों क्वेश्चन इस तरह बन के आ सकता है कि वो आपसे पूछ सकता है कि प्रूव द लॉ इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट, और आगे भी जो उनसे लॉज आएंगे इन द फॉर्म ऑफ पावर चेंज, इन द फॉर्म ऑफ डिवाइड। बच्चों सेकंड लॉ हमारे पास है कोशेंट लॉ, इसे बच्चों डिवाइडेड भी कहते हैं, डिवाइडेड लॉ भी कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास ये फार्मूला आता है जो हमने 2.4 के अंदर इम्प्लीमेंट करना है, इसी के ज़रिए हमने क्वेश्चन सोल्व करने हैं। बच्चों ये फार्मूला क्या है, log ऑफ बी एक्स ओवर वाई, यानी कि ये डिवाइड हो रहा है। इसे हम क्या कहते हैं, कोशेंट लॉ भी कहते हैं और डिवाइड वाला भी लॉ कहते हैं। आपको दोनों तरीक़ों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रूव द कोशेंट लॉ या प्रूव द डिवाइड लॉ इन द फॉर्म। अच्छा बच्चों कोशेंट लॉ हमारे पास क्या है, log ऑफ बी एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू log बी एक्स माइनस log बी वाई। तो बच्चों आप देखें डिवाइड वाले प्रोसीजर में नेगेटिव आता है सेंटर में, अगर दो वैल्यूज़ या दो कोई भी चीज़ें हैं अगर वो मल्टीप्लाई हो रही हैं तो सेंटर में प्लस आएगा, अगर दो वैल्यूज़ आपस में डिवाइड हो रही हैं तो सेंटर में नेगेटिव आएगा। तो ये बच्चों हमारा मेन फार्मूला है। अच्छा बच्चों सबसे पहले हमने क्या किया जी, लेट कर लिया सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, लेट log बी एक्स इज इक्वल टू एम log बी वाई इज इक्वल टू एन आ जाएगा। ये हमारे पास, इसे हम इक्वेशन 1 कह लेंगे, इसको हम इक्वेशन 2 कह लेंगे। फिर हम इसी इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर बच्चों फिर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिख लेंगे, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर बच्चों हम लिख लेंगे। तो मैंने वो तरीका बताया हुआ है कि ये बेस ने इसको टक्कर मार के अपने सर पे उठा लेना है, ये पावर बन जाएगी। ये देखें बी एम इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, लॉग यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। जब बच्चों हम लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आते हैं तो लॉग ख़त्म हो जाता है, तो ये बेस जोन सी है वो उसको अपने सर पे उठा के पावर बना लेती है, और ये इस फॉर्म में हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही हमारे पास दोनों वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह ये बी ने भी इसको अपने सर पे उठाया, वो बी एन इज इक्वल टू वाई आ गया। आगे बच्चों डिवाइडेड, यानी कि इन दोनों को हम अब आपस में डिवाइड करेंगे। ये हम अब कौन सा रूल पढ़ रहे हैं, लॉ पढ़ रहे हैं डिवीजन वाला, तो इसलिए इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर हम 4 को आपस में डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड इक्वेशन 3 एंड 4। तो बच्चों इसको इसके साथ डिवाइड किया तो ये आ गया, इसको जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। आगे बच्चों आप देख सकते हैं कि ये b और b सेम वैल्यूज थी हमारे पास, तो ये जो पावर है ये भी इकट्ठी हो जाएंगी। अब पावर है नीचे n, यानी कि नीचे वाली साइड पे, जब ये ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव की हो जाएगी, नीचे पॉजिटिव की है, यहाँ पे जाके ये पावर नेगेटिव की हो जाएगी, इज इक्वल टू एक्स ओवर वाई आ जाएगा। अब बच्चों इसको हम लोगरिथम की फॉर्म में लिखेंगे, तो उसको लिखने का क्या तरीका है आपको पता है, जो बेस है वो बेस ही रहती है, ये बेस यहाँ पे आ जाएगी, ये यहाँ पे चले जाएगा और ये एक्स ओवर वाई यहाँ पे आ जाएगा। तो फिर बच्चों फिर हमने क्या करना है, आगे m और n की वैल्यू पुट कर देनी है। हमें पता है जो हमने लेट किया था m किसके बराबर था, log ऑफ बी एक्स, और n किसके बराबर log ऑफ बी वाई। तो उसकी वैल्यू बच्चों हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो ये हमारे पास फार्मूला प्रूव हो जाएगा।
बच्चों आगे हमारे पास जो तीसरा ला है, थर्ड ला है, वो log ऑफ बी यानी कि पावर ला है, इसे हम कहेंगे पावर ला। ये क्या है जी, log ऑफ बी एक्स के ऊपर अगर कोई भी पावर आ जाए, यानी कि log ऑफ बेस एक्स के ऊपर अगर n मसलन कोई भी पावर आ जाए, तो हम उसको लिख सकते हैं n मल्टीप्लाई log ऑफ बी और x। ये बच्चों हमारा मेन फार्मूला है। और बच्चों अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि इसको प्रूव करें या इसको बताएं कि ये किस तरह फार्मूला कंप्लीट हुआ है, ये बना है, या ये चीज़ इसके बराबर कैसे है, बच्चों आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है। जो पीछे हमने लाज किए हैं अच्छा बच्चों, इसका इस तरह भी पूछा जा सकता है कि वो आपको ये दे देगा, यानी कि ये फार्मूला दे देगा और आपसे वो कहेगा कि इसको प्रूव करें कि ये इसके बराबर कैसे है। तो फिर आपको बच्चों वो भी पता होना चाहिए। बाज़ का इसी तरह क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि ये वाला आपको फार्मूला कंप्लीट लिख के दे देगा क्वेश्चन में, और वो कहेगा प्रूव डैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, कि ये वाली साइड इसके बराबर कैसे आई है। तो बच्चों आपको फ़ौरन पता लग जाना चाहिए कि ये लॉगरिथम का ला है, और कौन सा ला है, डिवाइडेड वाला। और इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी हमें फ़ौरन देख के फार्मूला समझ लग जानी चाहिए कि ये ला है कौन सा, प्रोडक्ट वाला। तो हम ये जो प्रूफ जो नीचे मैंने बच्चों आपको समझाया है, हम ये सारा लिख देंगे। और इसी तरह बच्चों इससे कभी पूछा जा सकता है कि आप पावर ला आपको ये दे देगा, यानी कि log ऑफ बी एक्स एन, ये क्वेश्चन में ये फार्मूला आपको दे देगा और ये कहेगा कि इसको प्रूव करें। तो बच्चों हम जो अब प्रूव करेंगे उस तरह हम प्रूव करके लिख देंगे वहाँ पे पेपर में, और हम उसे बता देंगे कि ये फार्मूला यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगी राइट हैंड साइड के। बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लेट किया, लेट log ऑफ बी एक्स इज इक्वल टू एम। अब बच्चों इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लेके आएंगे। वो किस तरह आ जाएगी, बी ऑफ एम इज इक्वल टू एक्स, बी एम इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। बच्चों मैंने बताया पीछे भी कि ये जो बी है इसको टक्कर मारेगा, अपने साइड पे उठा लेगा, ये उसकी पावर बन जाएगी बी एम, और एक्स इसी तरह आ जाएगा। और जब हम log को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आते हैं तो log यहाँ से ख़त्म हो जाता है, और ये इस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब है पावर की फॉर्म में आ जाना, यानी कि log से हमने पावर की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिए। आगे बच्चों हम क्या करेंगे, टेकिंग n पावर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे n पावर हम ले लेंगे, यहाँ पे भी और इस साइड पे भी। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, बी एम एन इज इक्वल टू एक्स एन। ये m था ऑलरेडी और ये n इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, बी एम एन इज इक्वल टू ये एक्स एन आ जाएगा। आगे बच्चों इन लॉगरिथमिक फॉर्म में हम कह रहा है कन्वर्ट करो। बच्चों आप देखेंगे हमने अभी तक 3 लाज किए हैं, बल्कि चौथा भी सेम इसी तरह ही है। सबसे पहले हम लेट करते हैं, फिर उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आते हैं, फिर हम टेकिंग बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये डिवाइड कर लेते हैं। अगर वो पावर वाला हो, जिस तरह ये पावर वाला है, तो हम उसकी पावर ले लेते हैं। फिर आप चौथा जो स्टेप है उसको हम इन लॉगरिथमिक फॉर्म में, ये 4 स्टेप होते हैं जिसको हम अप्लाई करके हम प्रूव कर लेते हैं कि ये जो फार्मूला बनाया गया है ये किस तरह बना है। तो लास्ट पे चौथा जो स्टेप है वो इन लॉगरिथमिक फॉर्म में हम लेकर आते हैं। अब इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लेकर आएंगे तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा, बेस ही रहेगी, एम एन यहाँ पर चले जाएगा और एक्स एन यहाँ पर आ जाएगा। बच्चों आपने जो एरोज लगे मैंने लगाए हैं इनको थोड़ा सा याद रखेंगे तो आपको ईजीली ये आपके माइंड में बैठ जाएगा। बेस जो सी है वो log के साथ लग जाएगी, और एम एन जो पावर है वो इस साइड पे आ जाएगी, और एक्स एन जो है वो log के साथ आ जाएगी। और आगे बच्चों हमने क्या करना है, m की वैल्यू पुट कर लेनी है यहाँ पे, और n एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। और ये वाला हमारा जो फार्मूला हमने ऊपर मैंने आपको बच्चों को बताया था कि ये फार्मूला है पावर ला वाला, वो हमने प्रूव कर लिया इस तरह। बच्चों चौथे नंबर वाला हमारे पास ला है चेंज ऑफ बेस ला। बच्चों आपको नाम से पता लग रहा होगा चेंज ऑफ बेस ला, यानी कि ये जो बेस है इसको हमने चेंज करना है, चेंज ऑफ बेस ला। चौथा जो ला है वो आपको नाम ही बता रहा है उसका कि चेंज ऑफ बेस ला से मुराद है कि बेस को हमने चेंज करना है। बच्चों ये हमारे पास मेन फार्मूला है जो आपने याद करना है आगे 2.4 को करने के लिए, यानी कि 2.4 की एक्सरसाइज को करने के लिए ये आपको फार्मूला आना चाहिए। फार्मूला है क्या, log ऑफ बी एक्स इज इक्वल टू log ऑफ ए एक्स ओवर log ऑफ ए बी। सबसे पहले बच्चों फर्स्ट स्टेप जो सा मैंने आपको बताया कि लेट करेंगे log ऑफ बी एक्स इज इक्वल टू एम।
फिर आगे उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आएंगे। ये बेस जोन सी इसको टक्कर मार के सर पे उठाएगी अपने, उसको अपनी पावर बना लेगी और एक्स वैसे ही आ जाएगा। ये लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आगे बच्चों जो तीसरा स्टेप है उसके अंदर हम टेकिंग लॉग विद बेस ए। अब देखें हमने चेंजिंग ऑफ बेस, बेस को चेंज करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे दोनों साइड पे विद बेस ए वाली बेस वाला लॉग ले लेंगे। तो दोनों साइड पे बच्चों हम लोग ए वाली बेस के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे एक्स एम बी एम को भी और एक्स को भी। और बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हमने जैसे ही लॉग लगाया तो सबसे पहले वाला जो बल्कि थर्ड वाला पावर वाला जो लॉ है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। एम जोन सा है वो साथ ही इसके एम की पावर इस लॉ के पीछे आ जाएगी। ये बच्चों अभी हम पावर जोन सा पावर लॉ वाला थर्ड वाला जो लॉ है वो करके आए हैं। उसके अंदर जब हमने देखा था कि इसके ऊपर पावर थी तो वो लॉ की बैक साइड पे आ जाती है। तो वही ये यहाँ पे काम हुआ है कि जो पावर थी हमारी वो लॉग की बैक साइड पे आ गई, वो बन गई एम लॉग ए और बी इज इक्वल टू, यहाँ पे भी लॉग ने मल्टीप्लाई हुआ था एक्स के साथ तो वो लॉग ए एक्स हो जाएगा। अब बच्चों हम क्या करेंगे, एम यहाँ पे रहेगा, एम बच्चों यहाँ पे रहेगा और लॉग ए एक्स यानी कि लॉग ए बी जोन सा है वो नीचे आके इसके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये इसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना एम के साथ, तो यहाँ पे आके इसके नीचे आके वो डिवाइड हो जाएगा। तो एम इज इक्वल टू लॉग ए एक्स ओवर लॉग ए बी। जी बच्चों आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे m की वैल्यू लगा दी। अब आगे क्या करना है, यहाँ पे m की वैल्यू लगा देनी है, यानी कि हमने जो पीछे प्रूव किया था अगला पेज आया इस वजह से मैंने दोबारा इसको अगेन लिख लिया कि m इज इक्वल टू लॉग ए एक्स ओवर लॉग ए बी आ जाएगा। m की बच्चों यहाँ पे जो हमने लेट की थी वैल्यू वो लगा देंगे और ये हमारा जो मेन फार्मूला है वो प्रूव हो जाएगा। बच्चों आगे 2.4 एक्सरसाइज मैंने अभी लिखनी है, इंशाल्लाह वीडियो का वेट कीजिएगा, आपको बहुत जल्द मिल जाएगी।